5 अप्रैल 2024 पाप मोचने एकादशी के दिन पूरे 72 सालों के इतिहास के बाद 3 दुर्लभ और महायोग बनने जा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले तो एकादशी के दिन 72 सालों के इतिहास के बाद शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। और आप सभी को पता होगा कि जब भी शुक्रादित्य राजयोग बनता है ना, तो कई राशियों की किस्मत एकदम से पलट जाती है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से कई राशियों का भाग्य उदय होने लगता है, कई राशियों के जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। और इसी के साथ एकादशी के दिन ही स्वार्थ सिद्धि योग, साध्य योग सहित कई ऐसे महायोग बन रहे हैं, जिससे एकादशी का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं पाप मोचने एकादशी के बाद किन किन राशियों में क्या क्या बदलाव होगा, किन राशि वाले लोगों के जीवन में धन की बढ़ोतरी होगी, तो साथ ही उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। मित्रों, 5 अप्रैल यानी कि शुक्रवार एकादशी वाले दिन चंद्रमा मकर उपरांत कुंभ राशि में संचार करने वाले हैं। उसके अलावा शुक्र और सूर्य की युति भी बन रही है, जिससे एकादशी के दिन शुक्रादित्य योग का निर्माण हो रहा है। उसके अलावा चैत्र महीने की जो एक कृष्ण पक्ष की एकादशी है ना, इस एकादशी को पाप मोचने एकादशी के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इस बार एकादशी पर साध्य योग, शुभ योग, शुक्रादित्य योग और साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग के अलावा घनिष्ठा नक्षत्र का महायोग बनने से एकादशी का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं पाप मोचने एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 5 अप्रैल यानी कि पाप मोचने एकादशी वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन एकादशी का तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एकादशी के दिन भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल, इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं पाप मोचने एकादशी यानी कि 5 अप्रैल से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस बार एकादशी पर जो समय है ना, वो बहुत ही अच्छा और फायदेमंद रहने वाला है। एक तो आप लोगों का आत्मविश्वास मजबूत होगा, दूसरा आप लोगों को कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से एकादशी के बाद आपका जो ध्यान है वो करियर में तरक्की और प्रगति की तरफ रहने वाला है। लंबे समय से आपके दाम्पत्य जीवन में यानी कि पारिवारिक माहौल में अगर कोई भी तनाव, पीड़ा, टेंशन चल रही थी तो वो खत्म हो जाएगी। परिवार के साथ आप कहीं पर भी बाहर घूमने जाने की योजना बनाएंगे और घर में आपके मन की बात हर किसी के साथ कर सकते हैं, उससे आपके मन का बोझ हल्का होगा। जो भी मिथुन राशि वाले बेरोजगार है, अगर रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, तो अप्रैल के महीने में आप लोगों को एक बड़ा
ऑफर मिल सकता है। व्यापारियों के लिए कोई भी बड़ी डील फाइनल हो सकती है जिससे आपका मुनाफा बढ़ेगा। आपको कोई भी नया वाहन, मकान, दुकान आदि की खरीदने का सौभाग्य मिल सकता है। कुल मिलाकर संपत्ति खरीदने की इच्छा भी पूरी हो सकती है। मिथुन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आप पाप मोचनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी के मंदिर में बतासा, शंख, कोड़ी, कमल, मखाना आदि में से कोई भी एक चीज माता को अर्पित करें और साथ ही लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इससे एक तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, दूसरा कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। चलिए जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी 5 अप्रैल एकादशी से ही समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल रहने वाला है। एक तो आपके करियर में कोई भी अगर शिकायतें चल रही थी तो वो दूर होगी। उसके अलावा आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी के भी योग बन रहे हैं। आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा सामने आ सकती है जिसको देखकर दूसरे लोग हैरान रह सकते हैं। अगर आप व्यापारी है, कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको उस व्यापार में शानदार मुनाफा मिलने की संभावना है। कुछ बड़े और खास लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे और साथ ही परिवार के साथ भी आपका समय अच्छा बीतेगा। जीवन साथी की सलाह से आप कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ले पाएंगे। जो भी कुंवारे हैं, अविवाहित है, ऐसे सभी मीन राशि वाले लोगों के जीवन में अप्रैल से ही विवाह के प्रस्ताव आना शुरू होंगे और इसी साल नवंबर दिसंबर तक आप विवाह के बंधन में भी बन सकते हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं और साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण का पाठ कीजिए। चलिए जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? कब तक आपको जीवन में सफलता मिलेगी? आपका अच्छा समय कब शुरू होगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, पाप मोचनी एकादशी यानी कि 5 अप्रैल के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी 5 अप्रैल यानी कि एकादशी का जो दिन है ये आपके लिए काफी अच्छा और शानदार रहने वाला है। एक तो आप लोगों की बुद्धि का विकास होगा, दूसरा आप नए नए आइडिया
पर भी काम करना पसंद करेंगे। आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। आप खूब अच्छा मन लगाकर काम करना पसंद करेंगे। अगर आप अपने बच्चे के करियर को लेकर चिंतित थे तो आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। आपको कोई भी अच्छी या बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा मिलने के अलावा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्य भरपूर साथ देगा। कुंभ राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है और 7.5 की वजह से आपको धन संबंधी या आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब उनका भी समाधान हो जाएगा। धन की बचत करने में आपको सफलता मिलेगी। विदेश जाने की इच्छा भी पूरी हो सकती है। एकादशी का व्रत करने से धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आर्थिक उन्नति के लिए आप 5 लाल फूल लीजिए और 5 हल्दी में लिपटी हुई कोड़ियां लेकर माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें और विधिवत उनकी पूजा करें और इसके बाद उन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दीजिए। ऐसा करने से आप लोगों पर माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा बनी रहेगी। चलिए जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए 5 अप्रैल यानी कि एकादशी के दिन से ही समय बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी रहने वाला है। एक तो आप लोगों को शिक्षा से जुड़े शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरा, भविष्य में अच्छे कॉलेज में या अच्छे शिक्षा संस्थान में जुड़ने के लिए आपका मार्ग खुल जाएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अच्छा, जो भी सिंह राशि वाले लंबे समय से अगर आपके कोई भी रुके हुए या कार्य अटके हुए थे वो अब पूर्ण होंगे। जमीन जायदाद से जुड़ा कोई भी मामला सुलझ सकता है। आर्थिक रूप से लाभ कमाने के योग रहेंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर रहेगी, जिससे धन कमाने के नए नए मार्ग मिलेंगे। आपके ऐश्वर्य और वैभव में भी बढ़ोतरी होगी। लव लाइफ आपकी अच्छी होगी। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हैं। पार्टनर से भविष्य के विषय में कुछ जरूरी बातचीत भी कर सकते हैं और आपका जो पारिवारिक जीवन है वो अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों में आपसे प्रेम विश्वास रहने से आपका मन प्रसन्न होगा। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि शुक्रवार एकादशी के दिन लाल रंग के कपड़े में 1.25 किलो साबुत चावल अपने हाथ में रख दीजिए और फिर 5 माला जो मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः है, इस मंत्र का जाप करके आपका जो वो 1.25 किलो चावल है ना वो आपके धन रखने या पैसे रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। इस उपाय को करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी और धन संबंधी सभी समस्याओं का समाधान होगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ पाप मोचनी एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।